Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today's our session is chapter 5 division. आज का हमारा टॉपिक है chapter 5 division. Division. What is the division? Division is the repeated subtraction of a number. Division is the repeated subtraction of a number. डिवीजन क्या होती है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीट करते रहते हैं सब्ट्रैक्शन को बार बार, तो उससे हमारा डिवीजन उसी के साथ लिंक होती है. नेक्स्ट इज द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जो नंबर हमें डिवाइड के लिए बोलते हैं, मीन्स 30 इज डिवाइडेड बाय 5. 30 is divided by 5. So the number which is being divided is called the dividend. This number is dividend because the number which is being divided, ये नंबर हमारा डिवाइड होना है 35 से. तो जो नंबर डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. नेक्स्ट इज द नंबर बाय विच वी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर. द नंबर बाय विच वी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर. अब जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 5 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 को क्या कहेंगे हम? 5 को हम कहेंगे डिवाइजर. द आंसर टू डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. द आंसर टू डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. इसमें क्या कहते हैं? जो आंसर आता है हमारा इसको डिवाइड करके, जैसे 5 6 जा 30, 0 भी लिख सकते हैं एंड क्रॉस भी. Yes, 5 is the divisor and 30 is the dividend. And next is the answer to division is called quotient. ये जो आंसर हमारा आया है डिवाइड करके, उसको हम क्या कहते हैं? quotient. जो आंसर आया है, क्लियर है आपको? And the next is the number which is left over after division is called the remainder. The number which is left over after division is called the remainder. जो नंबर हमारा यहाँ पर लास्ट में रह जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर. दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर. क्लियर है? इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. डिवाइजर, dividend full, quotient Q and remainder R, denoted by R. Clear? This is divisor, dividend, quotient and remainder. Our next topic is division facts. Division facts. Do you know that division and multiplications are related to each other? The division and multiplication are related to each other. Let us observe how. Division and multiplication are related to each other. Let us observe how. ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन ये कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. लाइक 3 5 are 15. ओके, we have number 3 5 are 15. So here 15 divided by 3, 3 5 जा 15. सेम नंबर है, बट हम उसको डिवीजन फैक्ट कैसे करते हैं? ये देखिए 3 5 जा 15. यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5. नेक्स्ट 15
डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। ये आप समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 3 5s are 15। Here 15 divided by 3 is answer is 5. 15 divided by 5 is answer is 3. Division is the opposite of multiplication. Division क्या होती है? Multiplication की opposite होती है। Clear है? Next, 8 6 ja 48. Another example, 8 6 ja 48. 48 divided by 6 is equals to 8. 6 8 ja 48 and 48 divided by 8 is equals to 6. Means 48, 8 6 जा 48। क्लियर है? ये देखिए आपस में सब रिलेशन में है, सेम नंबर है, तो ये आपस में अपोजिट रिलेशन में होते हैं। जैसे 3 5 जा 15 और यहाँ पर 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर इज 5। यहाँ पर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3। तो इनका ये रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स का। When we multiply numbers on the number line, we make equal jumps forward. We have number 4 5s are 20. 4 5s are 20. When we multiply numbers on the number line, we make equal jumps forward. We make equal jumps forward. It means कि जब भी हम मल्टीप्लाई नंबर लाइंस पे करते हैं तो हम उसकी बराबर यानी कि इक्वल जम्प्स करते हैं आगे की तरफ। जैसे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये जो 5 होता है हमें 5 का स्टेप लेना है, 0 to 1, 1 4 1 जा 5 से लेना है तो 5 5 हमें लेना है, 5 5 का स्टेप लेंगे, देन 10, then 15, then 20। क्लियर है? 4 5 जा 20 यानी कि 4 5 जा क्या होता है 20। तो हम इसको 5 5 का वो करके 5 5 का गैप लेके नंबर्स लेके इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? तो ये हम नंबर लाइंस पे मल्टीप्लाई करते हैं और मैं इसका मतलब ये था कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हमने 5 5 के पेयर्स को 5 5 के गैप को आपस में मल्टीप्लाई करके आगे की तरफ फॉरवर्ड किया है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम 5 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 20 आता है। क्लियर है? When we multiply numbers on the number line, we make equal jumps forward. We make equal jumps forward जैसे 1 2 3 and 4 हमने यहाँ पर equal jumps लिए हैं आगे के लिए। क्लियर है? Then अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जैसे 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। तो अब यहाँ पर भी देखिए 5 और 4 है, यानी 5 5 के 4 1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे। मल्टीप्लाई में हम फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम रिवर्स पे कर देंगे। 5 4 जा 1, यहाँ से 1, फिर देन 2, फिर 3, फिर 4। दिस मीन्स क्लियर है आपको कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम फॉरवर्ड करते हैं और जब हमें
डिवाइड करना होता है देन हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब पीछे आते हैं वापस। दिस मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन द वर्ड्स डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है डिवीजन, डिवीजन इसका रिवर्स भी है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। क्लियर है आपको कि जैसा हमने मल्टीप्लाई को किया, मल्टीप्लाई में हमने फॉरवर्ड किया, लेकिन हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इसको 20 से बैक, क्योंकि पहला नंबर हमारा 20 है तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे और इसको बैक करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्लियर है आपको? दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं? ये कैसे होते हैं? अपोजिट। डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? Yes students, open your notebook and write the date and class work. Sorry, open your book. Open your book, exercise 5.2. Write the date and class work. Exercise 5.2. Write the date and class work. Question first is write the division facts for the following. अब हमने जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। 6 8 48। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। हमें इसको चेंज करना है डिवीजन फैक्ट्स में। वी चेंज दिस फैक्ट्स इन डिवीजन फैक्ट्स। ओके, then 48 divide by 8 is equals to 6 and 48 divide by 6 is equals to 8. Clear है? Next is 4 multiplied by 9 is equals to 36. So 36 is divided by 9 is equals to 4 and 36 is divided by 4 is equals to 9. Clear? Next is 7 12 ja 84. So 84 divided by 12 is equals to 7. Okay, and then 84 is divided by the 7 is equals to 12. Yes students, now open your notebook and write the date and class work. अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और उस पर डेट एंड क्लास वर्क लिखिए। First is 24 divided by 3. Question 1 and 2 please do in your book. Question 1 and 2 please do in your book and question 3rd in your notebook. Third question is divide the following numbers. First part is 24 divided by 3. 24 divided by 3. Recall the table of 3 till you get 24 as the answer. Recall the table of 3 till you get 30 till you get 24 as the answer.
अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल हमें रिकॉल करना है। कब तक? जब तक हमारे पास आंसर 24 ना आ जाए। तो जैसे 1 multiplied by 3 is 3, means 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा सॉरी 3 3 जा 9। क्लियर आपको? हमें जब तक रिकॉल करना है 3 का टेबल, जब तक हमारे पास आंसर जो है 24 ना आ जाए। Four into 3 is 12. 5 into 3 is 15. 6 into 3 is 18. 7 into 3 is 21. And 8 into 3 is 24. So, अब हमारा आंसर क्या हो गया? We will get the answer 24. So, हमारा आंसर हम यहाँ लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 8 जा 24. In this question, divide the following numbers using multiplication table and write the answer. हमें मल्टीप्लिकेशन करके बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर है? हमें जब तक रिकॉल करना है इस टेबल को, जब तक हमारे पास 24 आंसर ना आ जाए। क्लियर आपको? So another question is 18 divided by 6. 18 divided by 6. So we recall the table of 6 till you get 18 as the answer. हम इसको रिकॉल करेंगे कि हम जब तक से इसको रिकॉल करेंगे जब तक हमारे पास 18 आंसर नहीं आ जाता। So 6 1 जा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर 1 को आप आगे करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। सो 18 आ गया हमारे पास। तो आंसर इज, हमारा आंसर क्या होगा? 18 डिवाइड बाय 6 इज 3 जा 6 3 जा 18 है ना, तो यहाँ पर आंसर इज 3। 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है आपको? आई होप स्टूडेंट्स you understand the today's session. If you have any query, please message me or WhatsApp me. This is the classwork. Tomorrow is your homework day. Tomorrow I will send the homework in your class group. So, okay. Have a nice day. Thank you so much.